हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। इसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि कैंडिडेट्स टू द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा। आप देख लेना, जो अंडरलाइन किया हुआ है यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जो कैंडिडेट्स होते हैं लोकसभा के, वो इसी आधार पे तो मतलब इलेक्ट किए जाते हैं, उनको चुन करके भेजा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा, इंडियाज डैश इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी इंडिया का कौन ऐसा है जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका, राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो का मतलब आप जानते हो, इसको हिंदी में अगर बोलना चाहोगे तो इसको ये कहा जाता है, पदेन कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये समझो, है ना। जैसे कि जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट साहब है ना, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, याद रखिएगा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, फाइंड एंड राइट। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज, क्या कहा जाता है, बोलना जरा। जो मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उनको हम क्या कहते हैं, एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद आया कुछ, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉ इज विथ, मतलब लॉज बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, तो पार्लियामेंट के ऊपर होती है। तो इसका पार्लियामेंट उत्तर लिख लेना, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन। यानी कि अब आपको ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हें एक्सप्लेन करना है विथ रीजन। ठीक है, पहला सवाल, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। क्यों ऐसा बोला गया है कि जो हमारी राज्यसभा है, जैसे लोकसभा परमानेंट नहीं होती है, उसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, जरूरत पड़ी तो बीच में भी हो सकते हैं, बट अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, ये हमारा परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में, आओ पढ़ करके बताती हूँ ना, सुनो। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली, कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 1/3, यानी कि इतने जो सदस्य हैं ना, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो चुका है। देखो, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हु हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर ऑफ 6 ईयर, जिनका 6 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, वो हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और फिर उनकी जगह पे उतने ही इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड, उतने चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। एज लिमिटेड मेंबर्स ऑफ, देखो अब जैसा कि यहाँ पे लिमिटेड मेंबर्स जो है राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसकी जगह पे नए चुन लिए जाते हैं, इसीलिए जो राज्यसभा का काम है वो अच्छे से स्मूथली चलता रहता है। देयरफॉर हम क्या कहते हैं, राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल था। आइए, लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस। लोकसभा को फर्स्ट हाउस क्यों कहते हैं भाई, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चुन करके जाते हैं ना मेंबर्स, उनको जनता भेजती है, हम भेजते हैं, हम वोट देते हैं। ठीक है, तो लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव का ये हाउस है जहां जो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुन करके आते हैं, डायरेक्टली लोगों द्वारा चुन करके आते हैं, इसीलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हाउस कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला सवाल कहाँ गया, पहला क्वेश्चन है कि हाउ आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, यानी लोकसभा के जो मेंबर्स है ना, वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, जरा हम समझ लें। तो देखिएगा इसका आंसर, पहला पॉइंट कि द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली पीपल और डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा के जो मेंबर्स है वो कैसे चुने जाते हैं, हम उनको डायरेक्टली वोट देते हैं ना, निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, वहां पे जाएंगे, जाकर के वोट देंगे, फिर वहां से वो चुन करके जाएंगे हमारे लोकसभा में। दूसरा, द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स। ठीक है, यानी इसका 5 साल का कार्यकाल होता है। एंड द इलेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर, 5 सालों में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, क्योंकि ये कैसा होता है, 5 सालों में इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसीलिए तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाउ आर, अच्छा मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप देखो, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम क्या होता है बताना जरा। तो इनका काम ये होता है कि सदन के अंदर, हाउस के अंदर डिकोरम, डिग्निटी मेंटेन रहे, लोग अनुशासन, डिसिप्लिन को ना तोड़े, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए जरा हम समझें। फर्स्ट पॉइंट इज द स्पीकर हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा इन अनबायस्ड मैनर, यानी जो स्पीकर होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो सभा की जो कार्यवाही है वो अच्छे से करवाए, अनबायस्ड तरीके से, यानी किसी के साथ भेदभाव ना करे। जैसे वो अगर किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उस पार्टी के मेंबर को ही बस ना बोलने दे, दूसरी पार्टी को बिठा करके रखे, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो बीच में बैठिए,
और सबको बराबर बराबर हक दीजिए बोलने का, ठीक है। अच्छा, दूसरा, द स्पीकर टेक्स केयर ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों को कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं, तो उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना भी इन्हीं का काम होता है। एंड इनको सभा में क्या मेंटेन करना होता है, डिकोरम एंड डिग्निटी ऑफ लोकसभा एज वेल एज इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ डेली फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ लोकसभा, यानी डेली किस प्रकार से काम होने वाला है वो सारी चीजें लोगों को बताना, ये सब ये कर सकते हैं, ये सब इनका काम होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स आते हैं उनको यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 3 रीडिंग होते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और ये थर्ड रीडिंग होता है। अब सेकेंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले आओ बताती हूँ। देखो पहले ना बिल बनाया जाता है पूरा प्रॉपर्ली, एक ड्राफ्ट जैसा ऐसे बना लिया जाता है। फिर फर्स्ट रीडिंग में ना उसको हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर ना प्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं कि ये ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस बारे में है। फिर सेकेंड रीडिंग आती है, इसमें भी हमारे 2 स्टेजेस आ जाते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, स्टूडेंट देखिएगा कि फर्स्ट स्टेज में द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, मतलब ये जो बिल है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो समझाया जाता है ना। एंड जो हाउस के मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियन, उनके जो भी ओपिनियन रहते हैं उनको वो बताते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि रीडिंग्स बिगिन, ठीक है, ये द रीडिंग्स बिगिन, द बेस इज डिस्कस, ठीक है। बिल को क्या किया जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज, धारा बाय धारा डिस्कस किया जाता है। मेंबर्स जो है वो सजेशन देते हैं चेंजेस का, और फिर उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। अब देखिएगा थर्ड रीडिंग में क्या होता है, तो इसके अप्रूवल के लिए ना मतलब डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वोटिंग करवाएंगे, और फिर उसके बाद जब ना प्रेसिडेंट साहब, देखिए आफ्टर दैट फाइनल असेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज कन्वर्टेड इनटू लॉ, यानी थर्ड रीडिंग भी जब हो जाएगा तो यहाँ से मान लीजिए कि बिल आपका पास हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रेसिडेंट जी के पास भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट जब अपना सिग्नेचर कर देंगे तब हम मान लेंगे कि वो जो बिल था, देखो बिल वो अब क्या बन चुका है, लॉ बन चुका है, कानून बन चुका है, यानी कि अब ये हमारे देश में लागू होगा। तो याद रखना, ठीक है। अगर बस ऐसे बिल बना हुआ है, आप उसको कानून नहीं बोलोगे, उसके रास्ते पे कोई नहीं चलेगा, लेकिन जब वो लॉ बन जाता है तो सबको उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये लीजिए सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होता है समाप्त। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, और कहाँ पे मिलेगा, हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।